नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 7 पाठ नंबर 5 मिठाई वाला एक कहानी है। और किसने लिखी? भगवती प्रसाद वाजपेयी ने। मिठाई वाला कहानी और भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा लिखी हुई है। इसमें एक मिठाई वाला होता है। ये 3 बार आता है। एक बार मिठाई लेकर आता है, एक बार खिलौने लेकर आता है और एक बार बांसुरी लेकर आता है। तीनों ही बार हर 3 महीने 4 महीने या 6 महीने के गैप से एक गांव में आता है और मिठाई बेचता है, फिर मुरलियाँ बेचता है, फिर खिलौने बेचता है। तो ये क्यों आता है, इस कहानी को हम जब समाप्त करेंगे उस समय इसका जो उद्देश्य है वो बताएंगे। तो आज हम शुरू करें। देखिए, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह कौन? मिठाई वाला गलियों में घूमता हुआ कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सबसे पहले मिठाई वाला नाम दे दिया। मिठाई सबसे अंत में लेकर आएगा। ये सबसे पहले लेकर आया है खिलौने। क्या लेकर आया सबसे पहले? मिठाई वाला खिलौना। तो बहुत ही मीठे स्वरों के साथ, यानी उनकी आवाज़ इतनी मधुर है कि कोई भी अगर उनकी आवाज़ सुनता तो वो मोहित हो जाता। और वही बहुत ही मीठे स्वरों के साथ एक गांव के गलियों में घूमता हुआ कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, अर्थात बच्चों का मन बहलाने वाला खिलौने वाला। खिलौना है उनके पास और खिलौना बेच रहा है वो, और कह रहा है कि बच्चों को बहलाने वाला और मिठाई वाला। आगे देखिए, इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र का मतलब अनोखा किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठता। किनके स्वर? मिठाई वाले के स्वर। पाठ का नाम है मिठाई वाला, कहानी का नाम है मिठाई वाला। और मिठाई वाला सबसे पहले खिलौने लेकर आता है और खिलौने लेकर आता है और गलियों में बेचता है, घूमता है और आवाज़ मारता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर उस गली में रहने वाले लोग, अपने छत पर रहने वाले लोग सब इस प्रकार झांकते, इस प्रकार देखते कि एक बार वो इस मिठाई वाले का आवाज़ सुनते, स्वर सुनते तो वह अस्थिर हो उठते। उसके सने बासित, सने का मतलब प्रेम से भीगे हुए या प्रेम से युक्त कंठ से फूटा गान, यानी उनकी मधुर आवाज़ को सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। जब वो गांव में आता था और गलियों में ये आवाज़ लगा था क्या, कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ऐसे स्वर को सुनकर मकान क्या जो रहने वाले लोग हैं, छत पर रहने वाले जो लोग थे, उनमें एकदम हलचल मच जाती थी। इतने मधुर स्वर में, इतने मीठे आवाज़ में कौन गा रहा है और कौन बाहर आया है। ये मिठाई वाला है, लेकिन सबसे पहले क्या लेकर आता है? खिलौने। क्या लेकर आता है? खिलौना। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर, चीख मतलब होता है गाल, चीख का मतलब होता है गाल। तो देखो, बच्चों को अपनी गोद में लिए, यानी छोटे छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों को गोद में लिए हुए युवतियाँ यानी लड़कियाँ चीखों यानी गालों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। कब झांकने लगती? जब ये मिठाई वाला सबसे पहले खिलौने लेकर आता है और खिलौने लेकर आकर के गलियों में अपनी मधुर आवाज़ के साथ ये बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाले। ऐसी स्वर का जब गायन करता है तो जो निकटवर्ती, जो भी आसपास के जो मकानों में रहने वाले लोग हैं, वो उनकी तरफ झांकते और युवतियां भी अपने गालों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती उस मिठाई वालों को देखने। मिठाई वाला है लेकिन खिलौने लेकर आया तो खिलौने वाले को देखती है। गलियों और उनके अंतर्व्यापी का मतलब आसपास फैले हुए छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। और जब ये मिठाई वाला है खिलौने लेकर आता है और ये कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, जैसे ये स्वर करता है तो आसपास जो उद्यान है, जो गार्डन, जो बगीचे है, जो बच्चे खेल रहे होते हैं गलियों में, वो एक स्पीड यानी तेज दौड़ करके उस खिलौने वाले को घेर लेते हैं। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर, वहाँ का जहाँ बच्चे उनको घेरते हैं, वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता है। खिलौने की पेटी वो क्या करता है? खोल देता है और उन्हें एक एक करके खिलौने देने लग जाता है। तो ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस पाठ में। ये कहानी है, पहले भी बता दिया किसकी है? भगवती प्रसाद वाजपेयी की। मिठाई वाला अंत में मिठाई लेकर आएगा। सबसे पहले मिठाई वाले क्या लेकर आया? खिलौने। और खिलौने लेकर आकर उस गलियों में आवाज़ लगाता है और उनकी आवाज़ सुन करके
सब उनकी तरफ देखने लगते हैं और बच्चे जो गार्डन में आसपास पार्कों में खेलते हैं वो उसको घेर लेता है और वहीं पर बैठ करके मिठाई वाला क्या करने लग जाता है, उनको खिलौने देने लग जाता है। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे कि बच्चे खिलौने के देखकर पुलकित यानी खुशी हो उठते थे, यानी झूम उठते थे। जब मिठाई वाला खिलौने लेकर आता है, खिलौने बच्चों को देता है, खिलौने देने के बाद वो बच्चे क्या करते हैं, खुशी से झूम उठते हैं। तो आज के लिए मिठाई वाला बस इतना आप ये पढ़ लीजिए। इसमें शब्दार्थ है देखिए, मैं वापस बता रहा हूँ। बहलाने वाले का मतलब होता है मन बहलाना, किसी को राजी करने वाला। विचित्र का मतलब होता है अनोखा, अनोखा। मादक यानी मधुर या रसीला। आगे अस्थिर यानी चंचल। स्नेहभाषित का मतलब होता है प्रेम से भरे हुए। कंठ का मतलब होता है गला। चिक का मतलब होता है गाल। अंतर्व्यापी का मतलब होता है सभी जगह फैला हुआ। इटलाते हुए का मतलब होता है अकटेलिया करते हुए। बच्चों का झुंड का मतलब होता है समूह। बस ये देख, पेटी खोल देते, पेटी वो होता है जिसमें उस खिलौने वाले के खिलौने रखे हुए होते हैं। कल यहाँ से हम शुरू करेंगे। आज के लिए बस यही है। धन्यवाद।